गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारी जो पैसिव वॉइस की क्लास है उस क्लास में हम आगे के भाग को पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हमको किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना, क्योंकि वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन उस पैसिव की मांग के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब में भी कुछ चेंजेज करने होते हैं। तो मैंने टेंस वाइज डिटेल आपको बता दिया। उसके साथ में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखवाए थे, जो एकदम सरलतम एग्जाम्पल्स लिखवाए थे। अब हम चलते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बदलना है। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, जिस प्रकार से हम एफर्मेटिव को बदलते थे जिनका स्पेसेस, ऐसा ही जो उसका प्लेस है वो भी चेंज करना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाने वाला सिस्टम ही रहेगा। तो वो पढ़ते हैं, और उसके साथ में ही कुछ टिपिकल सेंटेंसेज जो लंबे सेंटेंसेज आते हैं उनको पैसिव में हमने जो पहले पढ़ा है उस रूल्स के अनुसार कैसे हल करना है, वो चीज़ें हम आज समझेंगे। तो चलिए हम लोग आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, और उस पैसिव वॉइस के अंदर आज हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंजेज करना है वो पढ़ना है, ठीक है ना। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो उनको कैसे करना। अब ये ध्यान रहना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा पैसिव एक्टिव वॉइस और उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इसका स्वरूप कैसा रहता है, सेंटेंस पैटर्न कैसा रहता है, जिसको हम ये कहते हैं, तो वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमको ध्यान में है कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा होता है स्टार्टिंग विद WH वर्ड। ये दो प्रकार जो है वो हम इसमें पढ़ते हैं। तो इन दोनों प्रकार में से एक्टिव वॉइस में जो पहला प्रकार है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होगी, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होगा, और फिर क्वेश्चन मार्क होगा। यानी कि सेंटेंस पैटर्न ऐसा होगा। अब जब हम ध्यान में करते हैं कि यह हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, सब्जेक्ट कौन सा होगा, यानी वर्ब कौन सी होगी, तो यह तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यह टेंस के आधार पर होगी। यानी हो सकता है 8 टेंस जिसका पैसिव बनता है, उसमें से कोई भी एक टेंस पूछ लिया, तो अगर वो सिंपल है तो उसमें डू डज का प्रयोग होगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर कंटिन्यूस है प्रेजेंट का तो उसमें हम लोग इजारम प्लस वर्ब की ING फॉर्म लगाएंगे। तो ऐसा एक्टिव वॉइस में जो भी पूछा जाता है हमको इन दोनों के आधार पर पता करना कि ये टेंस कौन सा है। लेकिन अगर ये WH वाला है तो उसमें भी सेंटेंस पैटर्न सेम ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब होगा आगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, और फिर ऑब्जेक्ट होगा, और क्वेश्चन मार्क होगा। दोनों सेम पैटर्न है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि WH सेंटेंस जो होंगे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले, उसमें यह जो WH वर्ड है यह आगे आएगा। यानी ये WH वर्ड जो है ना वो आगे पूछा जाएगा। तो हमको क्या करना कि इसको जब हम बदलेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है वो एकदम ठीक से ध्यान करें। जैसा हमने एक्टिव वॉइस अपने जो बाकी एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा था, उसी प्रकार से चेंजेज करना है कि इन वाक्यों में यह हमारा सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है। अब जैसा कि पैसिव का रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना, तो बस ये भी यहाँ भी यही करना है ना। दोनों यही सिस्टम है, दोनों ही प्रकार एक जैसे ही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है, वो ले जाना ही है। बाकी किसी का प्लेस चेंज नहीं होगा, बाकी वहीं के वहीं रहेंगे। रही बात हेल्पिंग वर्ब चेंजेज करने की, तो वो भी वो का वही सिस्टम है, यानी उसमें भी किसी तरह के कोई सिस्टम में परिवर्तन नहीं है। तो इसीलिए हमें उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि इसमें क्या अलग है, तो अलग कुछ भी नहीं। देखिए जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जैसा कि हमने कहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है, तो सब्जेक्ट तो भी पीछे है ना, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब जो भी चेंजेज होगी वो हमने पुराने रूल्स पढ़ लिए हैं, है ना, पिछले वीडियोस तक। उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, वापस अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में भी पुरानी कुछ लिंक्स जो है वो मैं दे दूंगा। तो देखिए फिर सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की जगह तो ऑब्जेक्ट लाना है, इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट को आगे लाया। फिर वर्ब जो दी हुई है उस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और उसके बाद में बाय के साथ सब्जेक्ट लिखना, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो बात वो की वही है कि उसमें भी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आया था, सब्जेक्ट को बाय के साथ लिखा था, है ना ये। तो और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म की थी, तो इसमें भी करनी है। तो ये सारी चीजें जो है वो उसमें भी सेम है, बस केवल फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आती थी, यानी इसमें सब्जेक्ट के बाद आती थी, इसीलिए इसमें ऑब्जेक्ट के बाद आ जाती थी, वो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, बस यही केवल अंतर है ना। ऐसा का ऐसा इसमें भी यही है, इसमें सबसे आगे WH वर्ड है, तो हम सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है
तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखेंगे, उसके बाद में यह जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाना है, तो यह ऑब्जेक्ट लाएंगे और उसके बाद में वर्ब और वर्ब की कोई भी फॉर्म दी हुई है उसकी थर्ड फॉर्म लिखना है और फिर सब्जेक्ट बाय के साथ लिखेंगे, है ना। तो सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, तो इस प्रकार से, और यह हमारा सेंटेंस पैटर्न रहेगा। मुझे लग रहा है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा यह सेंटेंस पैटर्न। जो दोनों सेंटेंस लिखे हैं सेम है दोनों ही, फर्क केवल इतना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू हो रहा है और इसमें हेल्पिंग वर्ब से आगे एक WH वर्ड और आया है, तो हमको उसमें ज़्यादा उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस केवल WH वर्ड जो भी लिखा हुआ है, यहाँ वाई लिखा हुआ है तो वाई ही रखना है, अगर यहाँ पर वेयर लिखा हुआ है तो वेयर ही रखना है, अगर वैन लिखा हुआ है तो वैन ही रखना है, अगर हाउ लिखा हुआ है तो हाउ ही लिखना है। बस केवल एक ध्यान देना है कि यदि हु लिखा हुआ आता है तो हम क्या करेंगे, इस हु को बाय हुम करना है, केवल इतना ध्यान देना है। मैं जब एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा तब आप इसको इसके बारे में बताऊंगा कि इस हु का बाय हुम क्यों करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो उसमें हम सभी को ध्यान में करना है कि जो भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो उसमें हम सब जानते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है अगर वो इंट्रोगेटिव है। तो इसीलिए जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम लोगों को इस पैटर्न से करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब को वहीं पर रख करके। जैसे देखिए अपन ने चेंजेज कैसे होगी वो टेंसेस के माध्यम से पढ़ा है, हम सीधे एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। तो मैं लिखता हूं हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए मैं इस सेंटेंस को पूरा एनालाइज करता हूं कि यह सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, यह हमारा सब्जेक्ट है, यह वर्ब है और योर वर्क यह ऑब्जेक्ट है। अब हम जब इसको बदलेंगे तो यह योर वर्क यू की जगह आ जाएगा और यू पीछे ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, है ना। ये ध्यान करना। बाकी हैव अपने स्थान पर रहेगा, फिनिश्ड अपने स्थान पर रहेगा। हमने इसका टेंस भी पहचान लिया होगा, तो हैव हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हम जब इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो उसको जब चेंज करेंगे तो हम लोग इसमें हैव को यहीं पर रखेंगे, लेकिन यहां जब योर वर्क आगे आ जाएगा, योर वर्क, अब हैव को आगे लिखना है, लेकिन यहां पर यू के साथ तो हैव का यूज होता है, लेकिन योर वर्क एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट हम सभी जानते हैं कि उसके साथ हैव नहीं आकर के और इसी टेंस में हैज आता है। हैज में से जो भी सेट होता है वो लगाना है, तो इसीलिए हैज योर वर्क। अब हमने एक सिस्टम और पढ़ा था कि जब टेंस के माध्यम से कि हैज हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके बीन लगाया जाता है। तो वो बीन हमने पिछले में तो हैव बीन हैज बीन साथ में ही लगाया था, लेकिन जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे आती है यानी इंट्रोगेटिव या नेगेटिव, नेगेटिव के एग्जाम्पल भी हमने पढ़े थे, तो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस अगर होता है तो उसमें क्या होता है, दोनों साथ में नहीं होकर अलग हो जाते हैं, इसीलिए हैज इधर हो जाएगा और बीन इधर हो जाएगा। तो हैज योर वर्क बीन, फिर आ जाएगा हैज योर वर्क बीन फिनिश्ड, है ना, फिनिश्ड आ जाएगा बाय यू, है ना। इस प्रकार से, और क्वेश्चन मार्क है ही है, तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस का और प्रयोग हम लोग करेंगे इसमें। एक और एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं इसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का। विल शी taught us tomorrow, ये। अब यहां पर देखिए हम जब इसका एनालाइज करते हैं तो हमको यह ध्यान में आता है कि यह विल जो है यह हेल्प मतलब मॉडल है, जो भी हमने मॉडल रूल्स में पढ़ा था, ऐसा ही यह जो है वो सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, सॉरी विल का यूज किया है इसीलिए टॉट की जगह टीच हम लिखेंगे। तो इसीलिए हम इसमें पढ़ते हैं कि विल शी टीच अस, है ना। तो इसमें जो है यह हम देखते हैं कि यह टीच जो है यह वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। यह जो है वो एक्स्ट्रा सेंटेंस वर्ड्स आया है तो उसको तो हम लोग पीछे जोड़ ही देंगे। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या ध्यान में करना है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो इस अस ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह लाना है, यह सब्जेक्ट जो है इसको ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है। विल अपने प्लेस पर ही रहेगा, लेकिन ये ध्यान करना, देखिए यहाँ भी चेंज हो रहा है कि हम जब वी अस को आगे लाएंगे तो वी बनेगा, है ना। अस को हम लोग आगे लाएंगे तो वी बनेगा, तो हम लोग इसमें और वी लिखेंगे, और वी के साथ विल आता है क्या, तो विल नहीं आता। आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, इसीलिए हम यहां लगाएंगे शैल। बी लगाना है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, तो शैल वी बी,
ऐसा आ जाएगा। फिर ये टीच है, यहां पर इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, है ना, तो टॉट। फिर उसके बाद में हम लोग जो है वो बाय हर टुमारो ऐसा हम लिख सकते हैं, टुमारो बाय हर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम सेंटेंस को एक बार देख करके जहां सेट होता है उसको यहां लगाना, यानी पीछे उसको लिख सकते हैं बाय हर टुमारो और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम लोग इस सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे, यानी सेम उसी प्रकार से पैटर्न है, बस केवल ये ध्यान रखना है कि ईज बीइंग लगता है तो ईज आगे आ जाएगा सब्जेक्ट से और बीइंग पीछे आ जाएगा। अगर हैज बीन हैव बीन लगता है तो हैज हैव आगे आ जाएंगे, बीन पीछे आ जाएगा। अगर वहां पर हैड बीन लगता है तो हैड आगे और बीन पीछे आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी मॉडल आता है तो वो मॉडल आगे और बी पीछे आ जाएगा। यह हमको ध्यान देना है, यानी दोनों एक साथ नहीं लिखने हैं, इसका विशेष ध्यान दें। हम और एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं वाई डिड शी कुक फूड नाउ और क्वेश्चन मार्क। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर इस सेंटेंस को ठीक से देखें तो यह WH वर्ड है और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला है। अब डिड का यूज हुआ है एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो हम सभी जानते हैं कि यह पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस होगा, इसीलिए डिड का यूज हुआ है। यहाँ पर यह सब्जेक्ट है, यहाँ पर यह वर्ब है और यहाँ यह ऑब्जेक्ट है। नाउ जो भी है एक्स्ट्रा सेंटेंस है हम उसको देख लेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, वही बात है, शी और फूड ये अपना प्लेस आपस में बदलेंगे, है ना, बाकी कोई प्लेस जो है वो नहीं बदलेगा, इतना हमको ध्यान करना चाहिए। तो इसीलिए हम जब देखते हैं कि वाई आगे जहां है वही रखना है, फिर ये ध्यान करना है कि इस फूड को हम लोग आगे लाएंगे, फूड। अब जब डिड का यूज हुआ है यानी पास्ट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में डू डज आएगा और पास्ट सिंपल में डिड आएगा, तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, इनको हटाना है। और हटा करके जो हमने पहले रूल्स में पढ़ा था कि वॉज वर का यूज, इजारम वॉज वर इनका यूज करना है, तो इसीलिए पास्ट सिंपल में फूड के साथ वॉज लगेगा। तो वाई वॉज फूड, फिर उसके बाद बीइंग तो आएगा नहीं इसमें, है ना, क्योंकि कंटिन्यू नहीं है, इसीलिए कुक्ड बाय हर नाउ, बाय हर नाउ। इस तरह से यह सेंटेंस बन जाएगा, वाई वॉज फूड कुक्ड बाय हर नाउ, यानी, है ना, इस तरह से यह सेंटेंस बन जाएगा। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं व्हेन वॉज शी, या ही लिख देता हूं, ही प्लेड हॉकी और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से यह वाक्य है। अब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। अब जब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो हमको ध्यान में आता है, सॉरी सेंटेंस गलत लिख दिया है मैंने, व्हेन वॉज ही प्लेइंग हॉकी, है ना, वह हॉकी कब खेल रहा था। अब यह जो सेंटेंस है इसको जब हम लिखेंगे तो यह हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, तो फिर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा वो हम देखते हैं कि व्हेन सबसे आगे है ही है ना। फिर ये हॉकी जो है वो यहाँ आगे आ जाएगा और हॉकी के साथ भी सिंगुलर है, इसलिए वॉज का यूज ही होगा। लेकिन जब भी इजारम वॉज वर आता है तो उसके साथ बीइंग लगाया जाता है, इसीलिए हम लिखेंगे व्हेन वॉज हॉकी बीइंग प्लेड, ठीक है ना, और उसके बाद में बाय ही का हिम हो जाएगा। तो इस तरह से हमको सेंटेंस बनाने हैं। ध्यान में आ गया होगा, एकदम इजी है, हम आराम से इसको बना सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा सोच समझ करके बनाएंगे तो यह हमारे किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं होगी इस पैसिव वॉइस को हल करने में। अब आगे मैंने ऊपर लिखा था कि हु को बाय हुम करना। अब हु को बाय हुम क्यों करना, यानी बाकी सभी तो हम WH वर्ड नहीं बदलते हैं, लेकिन हमने एक रूल यह पढ़ा है कि अगर वाक्य में हु आता है तो उसको बाय हुम करना। अब वो इसलिए आता है क्योंकि ये जो हु है ना, यह सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, यह सब्जेक्टिव यानी कि हु से जो भी क्वेश्चन बनता है ना वो सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि हु प्लेड क्रिकेट, अब क्रिकेट कौन खेला, तो कार्य को करने वाला यानी करता है ही नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं अपने पास। अब सब्जेक्ट कब होगा, जब इस हु का आंसर आएगा तब,
लेकिन या तो हमको पैसिव में बदलना है, इसमें हमको आंसर नहीं देना है। तो जब पैसिव में बदलना है तो इसके लिए इसका सब्जेक्टिव नहीं है, तो उसकी जगह हमको ऑब्जेक्टिव हुम को लाना पड़ेगा, है ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे भी इनके बारे में, जब रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से ही, हिज, हिम होता है, जिस प्रकार से शी, हर होता है, हम सभी जानते हैं यह सब्जेक्टिव है, यह पजेसिव है और यह ऑब्जेक्टिव है ना। वैसे ही हु, हुज और हुम होते हैं, यानी कि ये तीनों ही एक ही फैमिली के हैं, है ना। और इसीलिए हु यानी क्या, तो यह हमेशा जब हु का आंसर आएगा तो उसका आंसर हमेशा या तो ही, शी या कोई ना कोई नेम आएगा, या आई भी आ सकता है, यू भी आ सकता है ना। यानी कोई जो भी आंसर आएगा वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जब भी हुज से कोई क्वेश्चन शुरू होता है तो उसका जो आंसर आएगा ना वो पजेसिव आएगा। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है, तो यह जिसकी भी है, दिस पेन इज माइन या दिस इज माई पेन, है ना। तो यह माई आ गया तो पजेसिव आ गया, हीज आ गया, हर पेन, तो ऐसा आ गया। ऐसा ही यह जो हुम है इसका जब भी आंसर आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव आएगा, ये ध्यान करना। तो इसीलिए यह हम सब्जेक्टिव की जगह ये ऑब्जेक्टिव, यानी क्योंकि कर्म प्रधान होते हैं इसीलिए ऑब्जेक्टिव आएगा, तो हम हु का बाय हुम करेंगे, हमको केवल ये याद रखना है। अब कैसे करेंगे मैं एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं कि हु हैड plucked these flowers, ये फूल किसने तोड़े। अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, देखिए WH वर्ड है, हमने जैसा एनालाइज किया था WH वर्ड है, यहाँ पर भी जैसे जो WH वर्ड आया था उस WH वर्ड के बाद में ये WH वर्ड था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट था, फिर वर्ब था। अब यहाँ पर देखिए ये WH वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सीधा वर्ब है, यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा ही नहीं, है ना। तो इसके लिए, और फिर यह दीज फ्लावर्स, यह ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि यहां पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, तो सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो वो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि है ही नहीं अपने पास, इसीलिए वो नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, कई बार पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता नहीं है, उसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, मैंने पहली ही वीडियो में बताया था पैसिव वॉइस स्टार्ट किए तब। तो इसीलिए हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्यों नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका वाक्य नहीं बनेगा, तो ऑब्जेक्ट ये है, इसको सब्जेक्ट की जगह लेना है। अब आप सोचेंगे सब्जेक्ट तो है ही नहीं, कहाँ ले जाएंगे, तो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इन सेंटेंस में सब्जेक्ट होता तो कहाँ होता। जैसे देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, यहाँ भी हमने देखा हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, यानी होता तो यहाँ होता तो कहाँ होता, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसीलिए हम इसको लाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। बस केवल इतना ही करना है, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोगों को कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है, सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट की जगह तो है हेल्पिंग वर्ब की बात, तो वहाँ हमको लाना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के साथ लगने वाला जो बाय है वो इस हु के साथ लग जाएगा, तो इसीलिए हो जाएगा बाय हुम। अब बाय हुम के बाद में हेड है ही है, हेड लगा दिया, उसके बाद में हमने लिख दिया दीज फ्लावर्स, है ना। अब हेड होता है तो उसके साथ बीन लगता है, हम यहां पर लगा देंगे बीन। बाय हुम हेड दीज फ्लावर्स बीन प्लक्ड, ये लिख दिया प्लक्ड और क्वेश्चन मार्क। आ गया समझ में। इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। एक और एग्जांपल मैं इसका लिख देता हूं, तो हम देखते हैं Who can do this? Who can do this? अब यह जब सेंटेंस आता है तो इसमें हम लोगों ने देखा कि यह हमारा WH वर्ड है, यह हमारा मॉडल है, यह हमारा वर्ब है और यह हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमने देखा यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक बात हमको ध्यान में है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है, सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जगह तो ये है ना, हमको पता है कि वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद या मॉडल के बाद आएगा, है ना। तो इसीलिए हम यही करेंगे कि इस हु को बाय हुम लिखेंगे, हु को बाय हुम लिखेंगे, और उसके बाद में हम लोग ये कैन लिखेंगे, कैन के बाद में दिस यहाँ आ जाएगा, और फिर कैन के साथ बी लगाना ना, वो बी यहाँ आ जाएगा, और फिर डू की थर्ड फॉर्म डन, ऐसा हो जाएगा। बाय हुम कैन दिस बी डन,
ऐसा हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। मुझे आशा है आप लोगों को ये इंट्रोगेटिव प्रकार हमने 2 पढ़े हैं, हेल्पिंग वर्ब 2 ही प्रकार है, हेल्पिंग स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब और स्टार्टिंग विद WH वर्ड। आप लोगों को दोनों ही प्रकार समझ में आ गए होंगे। ठीक से इसको समझना है, हमको नोट करके रखना है। पिछला अगर हमने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है या डिस्क्रिप्शन में भी पुराने वीडियोस की लिंक्स मिलेगी, आप उसमें से इजीली उसको पढ़ सकते हैं। हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद में दोनों ही जो प्रकार लिखे हैं हमने उसके 5 सेंटेंसेस बनाने, हमको 5 सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब वाले बनाने हैं, 5 सेंटेंसेस जो है वो स्टार्टिंग विद WH वर्ड वाले बनाने हैं, और 5 सेंटेंस जो है वो हमको हु से स्टार्ट होने वाले 5 ऐसे सेंटेंस हमको अपनी ओर से लिखने हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए और हम ठीक से इसको बाद में जब भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि यह लाइफ लॉन्ग हमारे काम आने वाला है, क्योंकि सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स में एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। कई बार एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पूछा जाता है, कई सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें पैसिव से एक्टिव बनाने का भी पूछा जाता है, तो हम ठीक से इसको आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में जो है वो इसके और अलग प्रकार के जो टिपिकल सेंटेंसेस है वो कैसे हल करने वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।